हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी ये क्लास है वो है 10th क्लास, स्पेशल 10th क्लास इंग्लिश। ये जो क्लास है इसमें आपको बताया जाएगा जो स्टूडेंट्स 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे संबंधित कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है इंग्लिश में, इंग्लिश से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस बताया जाएगा, एक एक चैप्टर से बताया जाएगा कि यहाँ से पेपर फंसने की पूरी उम्मीदें रहेंगी। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा इंग्लिश में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण जो 2020 में कोरोना रहा उसके कारण आपका सिलेबस है उसमें 30% लेस किया गया है। जो आपका सिलेबस है उसमें 30% लेस किया है। अब जो सिलेबस बचा है आपका 70%, उस 70% में पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 70% बचा है उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से हैं ये बताऊंगा, और उस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपको ये भी बताऊंगा। साथ साथ उनमें याद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए, जो आपकी ये जो इंग्लिश है उसको दो पार्ट में है, 35 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 पार्ट में है, एक है आपकी इंग्लिश रीडर और एक है इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश रीडर है वहाँ से 35 मार्क्स का आने वाला है, और जो इंग्लिश ग्रामर है वहाँ से भी आपका 35 मार्क्स का आने वाला है। इस तरह से जो आपका टोटल मार्क्स बनेगा वो होंगे 70, एंड 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। ये इस तरह से आप 100 मार्क्स होंगे कंप्लीटली, 100 मार्क्स। अब सबसे पहले आज मैं बताऊंगा इंग्लिश रीडर के बारे में। जो 35 मार्क्स हैं उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली जो क्लास होगी वो इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, सेकंड इंग्लिश, जो 35 मार्क्स हैं उनकी। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है, आज जो हमारी पहली क्लास है उस क्लास में हम आपको इंग्लिश रीडर में जो 35 मार्क्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो 35 मार्क्स बताएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। देखो, ये जो आपकी इंग्लिश रीडर है उसको मैनुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी प्रोज, एक है पोएट्री और है सप्लीमेंट्री। देखिए, जो प्रोज है उससे आपका एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का आने वाला है। प्रोज से आपके 16 मार्क्स आएंगे। प्रोज से रिलेटेड 16 मार्क्स जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे वो 16 मार्क्स में होंगे। पोएट्री आपकी 7 मार्क्स में आने वाली है, और जो आपकी सप्लीमेंट्री है वो आपके 12 मार्क्स में आने वाली है। अच्छा, अब ये जो 16 मार्क्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर इस बार आ रहे हैं और किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ मैं आपके जो नंबर्स हैं, जो टोटल मार्क्स हैं वो एडिट कराऊँगा कि नहीं आज ही की क्लास पे कितने नंबर का मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, जितने फंसने के फुल चांसेस हैं आपको बताऊंगा। साथ साथ कि कितने कितने नंबर का यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है। देखिए भाई, जो प्रोज है उसमें पहला जो चैप्टर है आपका वो है द इंचेंटेड पूल। ये जो पहला चैप्टर है वो है द इंचेंटेड पूल, और इसके ऑथर हैं आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी हैं। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि सर हम ऑथर से याद नहीं कर पाते हैं, कि इसका ऑथर दूसरे में एडजस्ट हो जाता है और इसका ऑथर दूसरे में एडजस्ट हो जाता है। उन छात्रों को बता दो, ये देखो जायज़ पता है सबको कि भाई 2 नंबर का ये तो आना ही आने वाला है, क्योंकि ऊपर जो पैसेज दिया जाता है उस पैसेज के ऑथर हमें पूछता है हर एक एग्ज़ाम में। तो भाई जब 2 नंबर यहाँ से हमें अच्छे खासे मिल ही रहे हैं तो ऑथर्स हमें याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। जैसे आपका पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, तो इसके ऑथर है सी राजगोपालाचारी। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आपको कुछ नहीं, केवल इंजीनियर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है ER, इसको आपको याद रखना होगा, जिसमें ई है वो आपकी फोकस करेगी इंचेंटेड के लिए। E4 हो गया आपका इंचेंटेड और R4 हो गया राजगोपालाचारी। इतने तो आप पढ़े लिखे हैं भाई, इतना तो समझ सकते हैं कि किस तरह से उसको एडजस्ट करना है, याद रखना है। प्रोज का जो पहला चैप्टर है
जो पूल से संबंधित है, एन्चेंटेड पूल है, उसके ऑथर है राजगोपालाचारी। अगर नाम याद नहीं रहता इसलिए हमने ट्रिक बना रखी है ई और आर से इंजीनियर की जो शॉर्ट फॉर्म है उससे आपको याद रहेगा कि इसके ऑथर कौन है। देखिए सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, देखिए हमारी पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या किस तरह से आने वाला है। यहाँ से सेकंड क्लास रहेगी वो ग्रामर की रहेगी। ग्रामर के साथ फिर जो अगली क्लास होगी उसमें अब हम यहाँ से 3 पेपर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो इसके साथ साथ में जो 3 गैस पेपर लगवाने वाला हूँ, जो 3 गैस पेपर लगाएंगे हम, उन गैस पेपर में तीनों में से पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। उन तीनों गैस पेपर को जो स्टूडेंट्स कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे सही से, फुल गारंटी है कि 95% आपके मार्क्स आने की फुल चांसेस रहेंगे। हम वहाँ तक इतना मैचुअल पढ़ाएंगे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करा दी जाए। जहाँ तक है कि भाई तीनों आपको गैस पेपर कंप्लीट कर लेने होंगे। ये हमारी तीसरी क्लास होगी, उसमें आपको बताया जाएगा। हाँ, तो ये बात करें ए लेटर टू गॉड, जैसे कि इसमें इंडिकेटेड कर लें हम, लेटर में से एल को ले लें और इसमें गॉड में से जी को ले लें। हमें नाम याद रखने के लिए क्या करना है, जो जी और एल है हमें पता है भाई, हमने दोनों में से निकाल के रख लिया एल और जी। ये बताइए इसमें एल और जी में क्रम से रखा जाए तो पहले क्या आएगा, जी पहले आता है। तो इसी के अनुसार हम ले लें जी एल फ्यूंटस। आपको ये याद रहना चाहिए कि आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके ऑथर हैं आपके जी एल फ्यूंटस। और याद करने के लिए ट्रिक रहनी है, लेटर में से एल को कैपिटल रखा हमने और गॉड में से जी को, और दोनों को क्रम में लगा दिया जी एल नाम। ये क्लियर होते ही हमारे दिमाग में फ्यूंटस तो आना ही चाहिए, क्योंकि नाम है भाई, याद करेंगे। ये तो फ्यूंटस हो गया। आपका जो तीसरा चैप्टर है वो है द गंगा। इसके जो ऑथर हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसे याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और इसको लिए सिर्फ आपको एक शब्द याद रखना है जिस शब्द को पढ़ने से हमें हंसी आती है। जैसे कि एक शब्द बनाए हैं इसके लिए, गंजा। आपको गंगा चैप्टर है उसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा चेंज करना है, जी की जगह पे जे बनाना है, वो भी बाद वाली में गंजा। देखो GAN है वो आपको गंगा के लिए इंडिकेट कर रही है, और JA है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए इंडिकेट कर रही है। यहाँ से ये क्लियर है कि जो गंगा वाला चैप्टर है उसके जो ऑथर हैं वो हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया आपका तीसरा चैप्टर। और जो चौथा चैप्टर आपका आने वाला है वो है सुकरात आने वाला है, और इससे जो इसके ऑथर हैं सुकरात के वो हैं रोधा पॉवर। इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे सो को इंडिकेट कीजिए और पो को तो सोपा कर लीजिए, सोपो कर लीजिए। आप ये तो आप पे डिपेंड है भाई कैसे याद करना है, क्योंकि सुकरात रोधा पॉवर इतनी ट्रिक दे दी, सो और पो बस बहुत है। ये तो आपका हुआ प्रोज। यहाँ से आपका 16 मार्क्स आने वाला है। इतने में से आपका 2 नंबर का ये तो साथ ही साथ क्लियर ही हो चुका कि इनके ऑथर्स 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम पोइट्री की। अब बात करेंगे हम पोइट्री की कि पोइट्री में से जो 7 मार्क्स हैं इसमें कुछ ज़्यादा तुम्हें समय व्यतीत करना ही नहीं है। 7 मार्क्स हैं वो बहुत ही कम समय में, और कैसे रेडी होने वाले हैं देखो अभी कराता हूँ। 7 में से 5 मार्क्स अभी कंप्लीट कराता हूँ, और 2 मार्क्स तो आपका जब क्लास रहेगी अगली तो उसमें कंप्लीट करा दूंगा मैं। हाँ, पोइट्री। टू मार्क्स मैंने आपके अभी प्रोज से कंप्लीट कराए, 2 मार्क्स पहली क्लास में। अब बात करें हम पोइट्री की। पोइट्री का आपका जो पहला चैप्टर है वो है द फाउंटेन। फिर भी बता दूं, ये क्लास जो स्टूडेंट 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, और उन बच्चों के लिए भी रहेगी जिनके ऑथर्स प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही साथ जितनी भी है
प्रॉब्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और ये एग्ज़ाम 2020 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। द फाउंटेन जो चैप्टर है उसके आपके पोइट हैं, क्योंकि ये पोइट्री है। पोइट्री में आपके कौन होते हैं? पोइट होते हैं। तो द फाउंटेन के आपके पोइट हैं जेम्स रसूल लोवेल। जेम्स रसूल लोवेल। इसको याद रखने के लिए फाउंटेन बेसली आप जैम से रख सकते हैं। क्या जैम? जैम जानते हैं, अचार। द फाउंटेन के जो पोइट हैं वो हैं जेम्स रसूल लोवेल। और जो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है द सम ऑफ लाइफ। इसमें क्या है? जीवन का लक्ष्य, द सम ऑफ लाइफ। अच्छा, द सम ऑफ लाइफ, इसके जो ऑथर हैं वो हैं आपके SW लॉन्गफेलो। और जो आपका जो तीसरा चैप्टर है वो है द विलेज सॉन्ग। इसके जो पोएट हैं वो हैं सरोजनी नायडू। अच्छा, ये 2 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए इतने में। और याद करने के लिए देखो, ये द सम ऑफ लाइफ जीवन है। जीवन भाई लॉन्ग होता है, लंबा जीवन होता है, उसका जो लक्ष्य है। जब लंबे की बात आई तो आप लॉन्ग के बेस पे यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो जीवन है वो लॉन्ग होता है। और लॉन्ग बेसली आप SW लॉन्गफेलो, ये याद रखना है कि SW लॉन्गफेलो। पहले प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उसमें जो एक चैप्टर था प्रोज में वो था टॉर्च बियरर का, उसमें था WM रायबर्न। तो WM रायबर्न के साथ की जगह पे SW लॉन्गफेलो कर दिए थे बच्चे, और SW की जगह WM रायबर्न। देखिए यहाँ पे WM रायबर्न को हमें याद ही नहीं रखना क्योंकि प्रोज में हमारा वो चैप्टर ही नहीं आना है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो जीवन होता है ना वो आपका लंबा होता है, उसी के साथ साथ लॉन्गफेलो याद रखना है। तीसरा जो चैप्टर है द विलेज सॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे ये गांव से संबंध रखता हुआ है, तो जहाँ गांव के संबंध से आप याद रखेंगे कि सरोजनी नायडू थी जो एक गांव में रहती थी। गांव, सिर्फ एक गांव से संबंध रखेंगे, वो भी सरोजनी नायडू का संबंध एक गांव से रखेंगे। यहाँ से आपका 2 नंबर ये कंप्लीट हुआ, 2 नंबर। तो यहाँ से देखिए आपका ये जो पोइट्री है वहाँ से 2 मार्क्स कंप्लीट हुए। साथ साथ बता दूँ, आप 4 लाइन की कोई पोएम याद कर लेंगे द फाउंटेन वाली। और ये बहुत ही इजी आपकी पोएम है, मतलब पोएम में लिख के भी देता हूँ या बताता हूँ आपको पोएम कैसे कितनी अच्छी है। बड़ी शॉर्ट पोएम है। चांसेस अब आराम से भाई, इतना तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night। ये भाई 3 नंबर में आपकी आनी है। जहाँ मोस्टली मैंने देखा है कभी भी पैसेज में पोइट्री में ये लाइन आती नहीं है, और जहाँ तक भी ये आई हुई है तो आप अपने हिसाब से 4 लाइनें और याद कर लीजिए। 3 नंबर यहाँ से ये एक और कंप्लीट हुआ। तो देखो 3 2 5 और 2 60। आज की क्लास में टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो 7 यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब यहाँ से मैं अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें, ये तो मैंने आज बेसिक बताया क्योंकि हमारी पार्ट 1 है ये। इसमें मैंने बेसिक बताया है कि इंग्लिश में से क्या क्या आने वाला है, केवल बेसिक बताया। यहाँ से जो अगली क्लास रहेगी उस क्लास में हर एक चैप्टर सेकंड में कोशिश करता हूँ, सेकंड क्लास आपकी ग्रामर की निकालूंगा। उसके बाद जो थर्ड क्लास रहेगी उस थर्ड क्लास में जो आपकी थर्ड क्लास जाएगी, थर्ड क्लास, उसमें हम प्रोज के सब चैप्टर के, प्रोज के चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। पहले प्रोज का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका द एन्चेंटेड पूल, उसके जो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट निकाले जाएंगे हर एक चैप्टर से। आपको जो अगली क्लास होगी तीसरी वो दी जाएगी इंग्लिश की क्लास। ये इंग्लिश का पार्ट 1 यहाँ पे केवल बेसिकली आपको 7 नंबर के साथ। और देखिए जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें, हाँ सप्लीमेंट्री में आपका ये जो 12 मार्क्स है
वो ये तो हर एक को पढ़ना है अच्छे से, तब जाके कहीं दे पाएंगे। इसमें कोई भी ऑथर पूछा नहीं जाता है कि कौन से चैप्टर का कौन सा ऑथर है, ये इसमें सप्लीमेंट्री में पूछा नहीं जाता है। मैं इसको क्लास टाइम पे जब तीसरी हमारी क्लास होगी उसमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हिंदी में साथ साथ समझाते चलेंगे और यहाँ से ये कंप्लीट करा देंगे। तो ये हमारी बेसिक रही है। आज बेसिक की क्लास में हमने 7 नंबर का आपको समझाया है। सेकंड क्लास आपकी ग्रामर की चलेगी। जो ग्रामर की क्लास रहेगी उसमें आपकी टेंस जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन टेंस की प्रॉब्लम्स को भी देखा जाएगा, बताया जाएगा तुम्हें बहुत ही कम, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बेसली आपको बताया जाएगा टेंस में। और तीसरी क्लास जो आपकी होगी वो क्लास आपकी इंग्लिश रीडर के जो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, दूसरा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। हर एक में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाया भी जाएगा, बताया जाएगा ये क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर भी साथ में बताया जाएगा। ये याद करने कैसे हैं, किस बेस से हमें लिखना है एग्ज़ाम में, किस तरह से उसको प्रारूप को लॉन्ग करते हैं आप, किस से उसको शॉर्ट करते हैं, ये सब बताया जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ तक हैं वो सब बताए जाएंगे। इसी तरह से अब हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ ही इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो 2021 में बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ प्राप्त हो। और ये हमारी पहली क्लास आपका कैसा रेस्पॉन्स रहा वो ज़रूर भेज दें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा रेस्पॉन्स है। थैंक यू, इट्स ओके।